तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं पैसेज से संबंधित, और ये पैसेज आप लोगों का आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखिए। अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो 14 मार्क्स का हमारे पैसेज में क्वेश्चन आएगी उन 14 मार्क्स में मेरा सब सही होना चाहिए, तो मेरे दोस्तों पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि आखिर हमारा पैसेज सही कहां से होगी। क्योंकि 90% जैकबोर्ड का ऐसे विद्यार्थी है जिनको मेरे दोस्तों इंग्लिश में पैसेज बनाने की तो दूर की बात, पैसेज वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप पैसेज पढ़ भी नहीं पाते हैं ना, फिर भी आप उसका उत्तर अच्छी तरह से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वही आज मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पैसेज का आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। पैसेज मेरे दोस्तों 3 टाइप का आती है। कितने टाइप का प्यारे? याद रखिएगा, ये आपका 2023 का पेपर है। देखिए मैं पीवाईक्यू भी बताऊंगा, 2023 का भी है, 24 का भी है, 22 का भी है, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, 20 का भी है। मेरे पास सारा पेपर है, मैं आप लोगों को पीवाईक्यू बताऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों 2023 का ये पेपर है, ठीक है। आप पैसेज देख सकते हैं आसानी से, कैसे पैसेज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं सारा चीज आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ क्लियरिटी के साथ। पैसेज को हम लोग, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, पैसेज को मेरे दोस्तों हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा सिंपल पैसेज होगी, सबसे सिंपल जो एकदम सिंपल आएगी, ये आपका आएगा मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में सिंपल पैसेज नहीं आती है, इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है भाई। ये सिंपल पैसेज आपके मेरे दोस्तों एग्जाम में आएगा 4 का। कितना भाई? कभी 4 पूछ लिया जाता है तो कभी 5 पूछ लिया जाता है। ओके सर। इसके बाद आता है सर पैराग्राफ पैसेज। ये पैराग्राफ पैसेज कैसे है मेरे दोस्तों? आपके सामने एक बड़का सा पैसेज दिया होगा पैराग्राफ में, ओके, और उसके नीचे क्वेश्चन लिखा होगा और उसका आंसर आपको अपने हाथों से लिखना है, ठीक है। और ये आंसर एक लाइन में आपको नहीं लिखना है मेरे दोस्त, इतना आसान पैसेज नहीं आती है क्लास 8, 9, 10, 11 की तरह। यहाँ पे पैसेज का लेवल मेरे दोस्तों थोड़ा सा हाई हो चुकी है। कैसे होगी मैं सारा चीज बताऊंगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका आएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 7 मार्क्स का। कितना भाई? 7 मार्क्स का आएगा। 2-2 क्वेश्चन होगी 3 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन होगी, 2-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होगी, 2-2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन होगा सब्स्टिट्यूशन और वर्ड्स के बारे में, ये वर्ड्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और एक आएगा सर नोट्स आएगा, या मेरे दोस्तों टाइटल पैसेज या नोटिस पैसेज होती है ना मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और ये एक क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट्स 90% कैंडिडेट मेरे दोस्तों इसका उत्तर नहीं कर पाते स्टूडेंट्स भाई, या तो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मेरे दोस्तों अजीब सा आपको महसूस होगी। आखिर ये आपको करने के लिए आपको आर्टिकल्स आना चाहिए। आर्टिकल्स का मतलब वो ए एंड द आर्टिकल्स नहीं मेरे भाई, ये क्लास 12 का आर्टिकल्स आपके अंदर में नॉलेज आने चाहिए, तब जाकर आप कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार का आपका पैसेज है, आपको अच्छी तरह से देखना है, समझना है। और पैसेज से संबंधित मैं टोटल आप लोगों को 6 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे। टोटल मैं 6 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिनमें से यूट्यूब में मेरे दोस्तों आप लोगों को 2 लेक्चर में बताऊंगा। याद रखिए यूट्यूब में मैं आप लोगों को 2 लेक्चर बताऊंगा, बाकी जो 4 लेक्चर होगी ना वो हमारा एप्लीकेशन पे होगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिए। क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कोर्स अवेलेबल है, आप अच्छी तरह से जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्ट्स लिए हैं तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स, इंग्लिश का स्पेशल कोर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है, तो जाके आप लोग कोर्स को ज्वाइन करें। अब पैसेज, सिंपल पैसेज के बारे में बात करें, जब मैंने सिंपल कहा तो एकदम सिंपल आएगी भाई। जब मैंने कहा आप लोगों का कि सिंपल पैसेज है भाई, तो याद रखिएगा सिंपल पैसेज में ही आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे दोस्तों क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन के अंदर में ही मेरे दोस्तों पैसेज के अंदर में हमारा याद रखिएगा छुपा हुआ रहता है हमारा आंसर। अब सर यहाँ पे बनाएंगे पैसेज क्या मेरे दोस्तों? याद रखिएगा पैसेज पढ़ने से पहले कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर पढ़ लें, यानी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पैसेज पढ़ने से पहले एग्जाम में जब भी सिंपल पैसेज आए ऑब्जेक्टिव वाला, याद रखिएगा पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। आइए सर थोड़ा सा मैं समझाता हूं। देयर सीम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन इन द कंट्री दैट सरदार पटेल वाज स्लाइटली ऑफ हार्श एंड रफ। मेरे दोस्तों सरदार पटेल एक ऐसे महापुरुष थे हमारे इस देश का, जो मेरे दोस्तों कड़ी से कड़ी, मतलब मेरे दोस्तों तुरंत, बोलते हैं भाई तुरंत एक्शन लो, तो तुरंत एक्शन लेने वाला व्यक्ति था। पढ़ लिए सर, आगे देखिए, ठीक है। टेम्परामेंट मैन कॉल्ड हिज द टाइटल आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसको लोग मेरे दोस्तों लोह पुरुष के नाम से जानते थे। कौन सा पुरुष भाई? याद रखिएगा लोह पुरुष के नाम से जानते थे। वो डिसीजन कैसे लेते थे मेरे भाई? रफ डिसीजन लेते थे और हर्ष डिसीजन लेते थे, ठीक है। ही वाज नो डाउट एन आयरन मैन इन द सेंस दैट वन could really on him of strict and efficient administration, but as a man to those who had the
good fortune of coming into the close contact with him. He was kind and considerate. याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वो कैसे थे, उसका मन चिंतनशील थे और दयालु थे भाई, वह चिंतनशील थे और दयालु थे। कैसे थे भाई, याद रखिएगा, काइंड एंड considerate. However, it goes without saying that he सरदार पटेल had the great skill of organization affair. कैसे थे भाई, याद रखिएगा, affair मतलब मेरे दोस्तों तुरंत एक्शन, affair. He knew that way of picking people and putting them in their proper place. One has judged a man and found him correct. He trusted him fully and got him to do anything he was wanted. हो गया सर, ये पैसेज पढ़ लिए। पैसेज पढ़ने के बाद माइंड में कुछ भी नहीं समाया। पैसेज तो पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिए लेकिन माइंड में कुछ भी नहीं आया। ओके सर, कोई बात नहीं। पैसेज पढ़ने के बाद ना मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स को 90% स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। करेंगे क्या, मैंने पहले कहा कि पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। मैन कॉल्ड सरदार पटेल इन द, आपको बताइए मेरे भाई, लोग सरदार पटेल को क्या कहकर पुकारते थे? अभी मैंने जस्ट बताया, सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया लोग कहते थे। क्या कहते थे मेरे भाई, आयरन मैन ऑफ इंडिया लोग इसको कहते थे। क्या कहते थे भाई, आयरन मैन ऑफ इंडिया लोग इसको पुकारते थे। अभी मैंने जस्ट बताया, सिंपल सा आंसर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सारा क्वेश्चन पैसेज में छुपा हुआ होगा। सरदार पटेल वाज स्लाइटली ऑफ डेथ टेम्परामेंट। अभी मैंने दोस्तों आप लोगों को जस्ट आप लोगों को कुछ पढ़ाया। क्या बताया मेरे भाई, याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को बताया भाई, जो हमारे सरदार पटेल थे मेरे दोस्तों, वो टेम्पलेमेंट थे भाई। क्या था वे, हॉर्स एंड रफ टेम्पलेमेंट। क्या भाई, हॉर्स एंड रफ टेम्परामेंट। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हॉर्स एंड रफ। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन है या नहीं यहाँ पे, हॉर्स एंड रफ, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा स्लाइटली ऑफ रफ। क्या बताएंगे भाई, दोनों दिया हुआ है, तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हॉर्स एंड रफ। हो गया ऑप्शन नंबर सी। सारा आंसर मेरे दोस्तों उसी में छिपा होगा, सिंपल पैसेज में। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पैराग्राफ पैसेज में नहीं, टाइटल पैसेज में नहीं, नोट्स पैसेज में नहीं, सिंपल पैसेज में। आइए सर अगला क्वेश्चन समझ में आते हैं। सर अगला क्वेश्चन आते हैं, वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। देखिए मेरे भाई, अभी मैंने आप लोगों के सामने जस्ट पढ़ा भाई। क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, याद रखिए, स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ के सुनाया भाई। यस या नो, ये हमारा क्या बताया था भाई, सरदार पटेल किसके लिए मदद करते थे? क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, जो आप लोगों का क्वेश्चन था ना मेरे भाई, याद रखिएगा इसमें कि वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। किसके लिए मदद करते थे मेरे भाई, वो किसके लिए वो जान दे देते थे? तो बताएंगे सर अपने कंट्री के लिए। याद रखिए, किसके लिए, अपने कंट्री के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। उनका ग्रेट स्किल क्या था भाई, क्विक सर्विस होना चाहिए, अफेयर्स। याद रखिएगा भाई, क्या, अफेयर्स। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा इसका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखेंगे सरदार पटेल के बारे में। क्या देखना भाई, द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, सरदार पटेल। छुपा हुआ होगा उसी में उत्तर, आपको देखकर सिर्फ लिख डालना है भाई। अगला क्वेश्चन पाइए सर। अगला क्वेश्चन है सर हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, गुरुजी ध्यान से सुनेंगे। सरदार पटेल वाज, सरदार पटेल क्या था, एक। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को सरदार पटेल क्या था। तो देखिए मेरे भाई, सरदार पटेल अब एक था हमारा, याद रखिएगा मेरे भाई, सरदार पटेल एक तरह का क्या थे भाई। तो यहाँ पे आपका आंसर अच्छी तरह से आप लोग छुपा हुआ होगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। सरदार पटेल क्या थे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, सरदार पटेल याद रखना है भाई, काइंड एंड कॉन्सिडरेट। अब बोलेंगे सर इसका उत्तर कहां पे है, थोड़ा सा हमें नजर दौड़ाकर देखना होगा मेरे दोस्तों। आपने रेटिना को फोकस करना होगा। क्या करना होगा भाई, आपने रेटिना को फोकस करना होगा। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसमें इसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगी। याद रखिएगा क्या हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पे इसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगी। क्या भाई, काइंड एंड कॉन्सिडरेट। याद रखिएगा क्या मिलेगा भाई, याद रखिएगा मेरे भाई, काइंड एंड कॉन्सिडरेट। एकदम आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, देखना है, और मेरे दोस्तों आपको उत्तर करके आ जाना है, ठीक है। नजर आ गया भाई, काइंड एंड कॉन्सिडरेट। ओके चलिए सर, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया सर। अब देखिए मेरे दोस्तों, और एक पैसेज लेकर आऊं जो और एकदम सिंपल सा भाई, आप लोगों को पढ़ना है, आंसर देना है, 5 मार्क्स ले आना है, और घर में मेरे दोस्तों चुपचाप चुकू मुकू बैठकर पढ़ाई कर लेना है।
आसम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ वर्ल्ड। पूरे विश्व का टी गार्डन कहलाता है हमारा आसम जो भारत के पूर्व उत्तर में स्थित है। ओके, टी ग्रोज इन बसेस। बसेस का मतलब पता है मेरे दोस्तों, जब टी तो पक जाती है तो जो महिला होती है ना, तोड़ तोड़ के वो पीछे की ओर डालते हैं, देखे होंगे आप लोग, इस तरह करके मेरे दोस्तों तोड़ते हैं और पीछे तरफ डालते जाते हैं, उसको हम लोग बसेस बोलते हैं। ठीक है, टी ग्रोज इन बसेस ऑन ए टी स्टेट। देयर आर थाउजेंड, कितना भाई, थाउजेंड एंड थाउजेंड, हजारों हजार ऑफ टी बसेस। हजारों हजार महिला प्रतिदिन तोड़ते हैं, डालते हैं, तोड़ते हैं और अपने पॉकेट में डालते हैं भाई। There are planted in a long lines and early in the morning, और सुबह सुबह जाके मेरे दोस्तों तोड़ते हैं, और कंपनीज ऑफ women and children is crying a basket go off to the garden to pluck the leaves। और जो मेरे दोस्तों पत्ते को होती है, पत्तों को वो लोग तोड़ते हैं और उसमें डालते हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों यहाँ पे ओमेन के साथ साथ बच्चे भी चले जाते हैं, इसको भी ख्याल रखिएगा। ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर पल्क्ड, they leave are them wetted and taken off to the factory to be made into tea a young now you know it। अब क्वेश्चन को देखिए मेरे गुरुजी, क्वेश्चन को देखेंगे तो सारा चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। वेयर इज आसम सुटेड, मेरे दोस्तों बताइए आसम कहां पे है। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। क्या बताया भाई, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा कि सर इतना आसान थोड़े ना हमारे एग्जाम आएगा। मैंने भी कहा स्टार्टिंग में, बिल्कुल आपने सही सोचा कि इतना आसान पैसेज कभी नहीं आता है। मैं आप लोगों को पहले बताया इतना आसान पैसेज कभी नहीं आते, लेकिन मेरे दोस्तों हार्ड करने से पहले उसके लिए मेरे दोस्तों याद रखिएगा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, याद रखना है भाई। ठीक है, आप कभी भी किसी भी ओहदे पर पहुंचेंगे ना, उसके लिए मेरे दोस्तों छोटे छोटे सीढ़ियों से आपको चढ़ना पड़ेगा, ना कि आप छलांग लगाएंगे। छलांग लगाएंगे पेड़ हाथ टूट जाएगी, इसलिए मैं छोटा छोटा सीढ़ियां बता रहा हूं। मैं 6 लेक्चर लेकर आऊं, जिसमें से 2 लेक्चर यूट्यूब में मिलेगी, बाकी जो क्लासेस होगी हमारा एप्लीकेशन पे होगा। जो भी डाउनलोड नहीं किया फटाफट डाउनलोड करके हमारे साथ प्रतिदिन जुड़े रहिएगा ऑनलाइन क्लास के लिए। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आसम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, अच्छा पूरी दुनिया आसम को ना मेरे दोस्तों टी गार्डन के रूप में जानते हैं, आखिर क्यों भाई, याद रखिए क्यों, तो बताएंगे सर। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा टी इज ए abundantly grow here। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होती है, इसलिए विश्व में चाय का देश भी कहा जाता है भारत को। What kind of tea leaves were plucked, तो बताएंगे सर क्या होगी, youngest and most tender leaves। ऑप्शन नंबर, जो बूढ़ा पत्ता होती है उस बूढ़े पत्ते को ही तोड़ा जाता है, ना कि जवान पत्ते को। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन। When do women and children go off to the garden to pluck the leaves, तो बताएंगे कब जाते हैं बच्चों से लेकर उम्र तक, बच्चों से लेकर बूढ़ा तक कब जाते हैं मेरे दोस्तों तोड़ने के लिए। तो मैंने अभी जस्ट बताया अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मेरे दोस्त नहीं कर पाएंगे? मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोग अच्छी तरह से इन सब सारे क्वेश्चन को ना एकदम आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते सर। द लिव्स आर वेट एंड टेकन ऑफ टू द, क्या था भाई, फैक्ट्री। उसको तोड़ करके कहां लिया जाता है भाई, उसको तोड़ने के बाद उसको फैक्ट्री में डाल दिया जाता है, ताकि मेरे दोस्तों वहां से भारत के सारे स्टेट में चाय का डिस्ट्रीब्यूट हो सके, टी का डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ये मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को दो छोटा छोटा पैसेज बताया हूं, ये आपके एग्जाम पे नहीं आएगी, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था, बस इसी तरह से आएगी, आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो मेरे दोस्तों आप इजीली से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को सिंपल पैसेज के बारे में अभी मैं बात किया हूं, जो आप लोग सिंपल पैसेज को आसानी से अपने आंखों से देख सकते हैं मेरे भाई। बाकी आप लोगों का जो उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ पैसेज होगी या नॉट टाइटल पैसेज होगी, इन सब का क्लास में आप लोगों को जबरदस्त एप्लीकेशन पे बताऊंगा। तो एनी हाउ आप लोग एप्लीकेशन को ज्वाइन करके हमारे साथ प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।